नित नए अंदाज से दुश्मनान इस्लाम हम औरतों के दरमियान से किरदार की पाकीज़गी को खत्म करने की कोशिश करते हैं। कहीं बेपर्दगी के नाम से हमारे दरमियान बेहयाई को राइज किया जाता है, कहीं रस्म और रिवाज के नाम पर हमारे दरमियान बेहयाई को राइज किया जाता है, और हमारी माँ बहनें फैशन के नाम पर बेहयाई को फॉलो कर रही हैं, हमारी माँ बहनें रस्म और रिवाज के नाम पर बेहयाई को फॉलो कर रही हैं। याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, अल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक शोबा है, और ये इतना अजीम शोबा है कि ये इतना अजीम जेवर है। अल्लाह तबारक व तआला दे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजहब इस्लाम के जरिए से इस्लाम के मानने वालियों को ये जेवर अता फरमाया। आज तुम दुनिया के किसी दुकान में चली जाओ, सोने का जेवर एक मर्तबा खो जाएगा, दोबारा तुम बना सकती हो। चांदी का जेवर एक मर्तबा टूट जाए या एक मर्तबा चोरी हो जाए, गुम हो जाए, तुम दोबारा वैसा बना सकती हो। लेकिन याद रखो, एक खातून के अगर किरदार और अमल में से उसकी हया को छीन लिया जाता है, एक खातून के पास से अगर हया का जेवर खत्म हो जाता है, दोबारा ये जेवर उसको नसीब नहीं होता। इसलिए कि ये जेवर दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलता है, ये जेवर दुनिया में किसी बड़े से बड़े सुनार के पास नहीं मिलता है। ये जेवर तो अल्लाह ईमान वालियों को अता फरमाता है, ये जेवर तो ईमान का एक हिस्सा है जो मौला कदीर ने ईमान वाली औरतों को अता फरमाया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की प्यारी दीवानियों, जब तक कि हमारी माओ का किरदार पाकीज़ा था, जब तक कि हम औरतों के किरदार और अमल की इस्लाह हम अपने खुद से करती रहती थी, अल्लाह अकबर, हमारा आलम ऐसा था कि अगर दामन फैलाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग ली जाए, वो दुआ रद्द नहीं होती थी। आलम ऐसा था कि किरदार और अमल को पाकीज़ा रखने वाली खातून अल्लाह की बारगाह से जो मांगे वो मौला देता था। फरमाया जाता है कि दिल्ली की सरजमीन पर एक मर्तबा कहत साली का आलम हुआ, बहुत ज्यादा कहत पड़ा, लोग भूख से मरने लगे, पानी नहीं बरस रहा है, लोग प्यास से मरने लगे। उलमा के पास लोग जमा हुए, कहा गया चलो मैदान में जमा हो जाओ, बारिश के लिए हम दुआ करेंगे, बारिश बरसने की दुआ होगी। बारिश के बरसने की दुआ होगी, लिहाजा सारे जो दिल्ली के लोग थे, दिल्ली के अवाम उलमा इकराम के साथ दिल्ली के मैदान में जमा हो गई। सुबह से लेकर शाम तक फरमाया जाता है कि लोग बारिश के बरसने की दुआ कर रहे हैं, लेकिन सुबह से शाम हो गई, पानी नहीं बरसा। अब जब पानी नहीं बरसा, शाम का वक्त हो गया है, एक नौजवान अपनी सवारी पर सवार होते हुए उस मजमे में से गुजरा। उसने देखा काफी लोग यहां पर जमा हैं, तो वो शख्स लोगों के पास आया। गौर से सुन रहे हो ना मेरी बात? काम करने वालों को अपना काम करने दें, आप अपना काम करें जिस मकसद से आए। वो नौजवान उस मजमे में लोगों के पास आया, अर्ज करता है क्या बात है, आप क्यों जमा हो? लोगों ने कहा हमारे यहाँ कहत साली का आलम हो गया है, पानी नहीं बरस रहा, हम दुआ करने के लिए जमा हुए ताकि परवरदिगार अब्र बारा का नुज़ूल फरमा दे। फरमाता वो शख्स कहता है कि अगर आप मुझे इजाजत दो तो मैं भी दुआ करूं। उलमा ने कहा ठीक है, तुम भी दुआ करो, न जाने अल्लाह इतने मजमे में से किसकी आमीन को कबूल कर ले। लिहाजा वो नौजवान अपनी सवारी के पास आया, उसने हाथ उठाकर दुआ की। अभी उसके हाथ नीचे नहीं आए थे, फरमाया जाता उलमा इकराम सुबह से शाम तक दुआ कर रहे थे, पानी नहीं बरसा। उस नौजवान ने न जाने कैसी दुआ मांगी कि दुआ खत्म हुई नहीं, पानी बरसने लगा, बारिश होने लगी। लोग दौड़ कर आए उसके पास, कहने लगे नौजवान कौन सी आयत पाक पढ़कर दुआ की थी तुमने? फौरन अल्लाह ने कबूल कर ली। कौन सा वजीफा पढ़ के दुआ की थी? फौरन अल्लाह ने कबूल कर ली। नौजवान कहता है ऐ लोगों सुनो, मैंने किसी आयत करीमा को पढ़कर दुआ नहीं की, मैंने कोई वजीफा नहीं किया। सुनो, ये जो सवारी पर पर्दे में तुम एक सवार को देख रहे हो, उस पर्दे के अंदर मेरी माँ बैठी हुई है, और इस मेरी माँ के पर्दे का ये आलम है, आज तक मेरी माँ के आंचल को किसी गैर मर्द ने नहीं देखा। मैं मेरी माँ के करीब आकर उसी आंचल को मैंने थामा और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार मैं उस माँ का बेटा हूँ जिस माँ के आंचल को कभी किसी गैर मर्द ने नहीं देखा। मौला मैं तुझे इस आंचल का वास्ता देता हूँ, तो पानी बरसा दे। अल्लाह अकबर, क्या असर है दुआ में, और क्या असर है उस पाकीज़ा किरदार वाली के दामन में। फरमाया जाता दामन वाली दुआ नहीं मांग रही है, दामन का वसीला लेकर दुआ मांगी जा रही है, तो मौला उस दुआ को कबूल कर रहा है।
सोचो जिसके दामन में यह असर है, वो अगर हाथ उठाकर दुआ कर दे तो मौला की अता का क्या आलम होगा। आज बड़ा अजीब मामला नजर आता है, माँ बहनों को शिकायत है, हम सालों साल दुआ करते हैं, दुआ नहीं कबूल होती, पूरा पूरा बरस गुजर जाता है, दुआ नहीं कबूल होती, नमाज पढ़कर दुआ करते हैं, दुआ नहीं कबूल होती। लेकिन क्यों नहीं दुआ कबूल होती? क्या हमने इसके असबाब को जानने की कोशिश की? याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम है, सरकार फरमाती है कि वो खातून जो ऐसा जेवर पहन कर निकलती या ऐसा पाजेब पहनती है जिसके घुंघरू की आवाज गैर मर्द के कान में जाए, फरमाया जाता है उस एक खातून की इस हरकत की वजह से कि उसके जेवर और उसके घुंघरू की आवाज, पाजेब की आवाज गैर मर्द के कान में जाती है, अल्लाह अकबर, फरमाया जाता अल्लाह तबारक व तआला उस पूरी कौम की दुआ को रद्द कर देता, उसकी दुआ को कबूल नहीं की जाती। आज अगर हम अपने किरदार और अमल का जायजा लें, दुआ की कबूलियत वाला कौन सा अमल है आज हम कर रहे हैं? आज अगर हम अपने रोज और शब का जायजा लें, न जाने दिन भर में कितनी नाफरमानी हम अल्लाह की करते। बेहयाई माशरे में ऐसी आम हुई, नित नए अंदाज से बेहयाई, नित नए अंदाज से गुनाह, अल्लाह अकबर। आज गुनाह का एक बहुत अजीब जरिया, बहुत फेमस जरिया हमारे दरमियान मोबाइल ईजाद हुआ है। आज मोबाइल इंसान की जरूरत भी बन चुका है। इंसान किस कोने में है, क्या कर रहा है, इंसान दूसरे कोने में रहकर उसके हालात मालूम कर सकता। साइंस ने बड़ी तरक्की की आज कि एक इंसान अगर दुनिया के कोने में भी है तो वो अपनी आवाज को और अपने हालात को दूसरे कोने तक पहुंचा सकता है एक मोबाइल फोन के जरिए। लेकिन आज इसी मोबाइल का इस्तेमाल अगर हम अपनी नौजवान नस्लों के दरमियान देखते हैं, आज अगर इसी मोबाइल का इस्तेमाल हम अपनी नौजवान बच्ची के दरमियान में देखते हैं, अल्लाह अकबर, आज नौजवान नस्ल इस मोबाइल के जरिए से तबाही के रास्ते पर जाती नजर आ रही है। आज एक हमारी नौजवान नस्लें इस मोबाइल के जरिए से अपनी नौजवानी को बर्बाद करती नजर आ रही है, अपने किरदार और अमल को तबाही के दहाने पर पहुंचाती नजर आ रही है। अल्लाह अकबर, मोबाइल का एक SMS का सिस्टम, अल्लाह अकबर, ये SMS ऐसे SMS कि अगर शैतान देख ले तो वो शर्मा जाए। फहिश SMS आज नौजवान नस्लों के दरमियान राइज हो चुके हैं। इश्किया शेर और शायरी हमारे दरमियान राइज हो चुकी है। याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है कि अगर तुम किसी से सरगोशी करते हो, मोबाइल में इंसान क्या करता है, एक अपनी बात दूसरे के कान में कहता है, और जो इंसान अपनी बात को आवाम में ना कहते हुए किसी के कान में सरगोशी के अंदाज में कहे तो उसको सरगोशी कही जाती। और इस सरगोशी का सही इस्तेमाल कुरान हमको बताता है। कुरान कहता है वला ततनाजौ फिल मासियति वल उद्वान, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी में सरगोशी मत करो। अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी वाली बात तुम मोबाइल के जरिए मत करो। इस्लाम तुमको मोबाइल के इस्तेमाल से नहीं रोकता, इस्लाम तुमको इंटरनेट के इस्तेमाल से नहीं रोकता। आज तरक्की करनी है तो इन बात चीजों का इस्तेमाल भी हमारे लिए जरूरत बन चुकी है। लेकिन कुरान कहता है ततनाजौ फिल बिर्रि वत तक़वा, कि जब तुम मोबाइल का इस्तेमाल करते हो नेकी और भलाई के बातों के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करो। तुम मोबाइल पर SMS करो, फहिश बातों के मुताल्लिक SMS ना करते हुए नबी की एक हदीस पाक अपनी किसी सहेली को SMS करो, ये SMS उसकी जिंदगी में नजात का जरिया बन जाए। इश्किया शेर और शायरी ना अपनाते हुए नाते पाक की रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में शेर और शायरी तुम अपनी सहेलियों के पास भेजो, यही तुम्हारा SMS उसके दिल में नबी की मोहब्बत पैदा करने का जरिया बन जाए। बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ो। कितना वक्त है जमात को? बस खड़ी होने वाली, मतलब माइक तक का इंतजार में बोल रहे हैं। अच्छा ठीक। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की प्यारी दीवानी, जरूरत है हम औरतें अपने किरदार और अमल की इस्लाह करने की कोशिश करें। मजीद बातें इंशाअल्लाह नमाज असर के बाद आपके गोश गुजार करने की कोशिश करूंगी। माँ बहनों से गुजारिश है खामोशी के साथ
ابھی آپ نے بہت کچھ سنا ہے، اب اس کا مظاہرہ آپ کو اس انداز سے کرنا ہے، جب آپ یہاں سے نماز کا وقفہ دیا جائے گا اور آپ اٹھیں گی تو بغیر کسی شور کے، بغیر کسی شور اور بغیر کسی قسم کی شرارت کے آپ یہاں سے خاموشی کے ساتھ اٹھیں، اس لیے کہ یہاں قریب میں ہی مرد حضرات کی جماعت کھڑی ہونے والی ہے، ایسا نہ ہو ہمارے شور سے ان کی نماز میں خلل ہو۔ خاموشی کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھے، جن کا وضو نہیں ہے وضو کا انتظام ہے وضو کریں، اپنی نماز عصر کو ادا کریں اور دوبارہ اسی انداز سے محفل میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔